तो श्लोक नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा स्मत्वं योगोच्यते। इसका अन्वय करेगा कोई? हाँ जी प्रभु जी कीजिए। धनंजय, हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा कर्तापन की अशक्ति त्याग कर सिद्धि असिद्ध योग कर्म फल की सफलता और असफलता में समय भूतवा समभाव युक्त होकर योगस्थ भक्ति भाव में स्थित होकर कर्माणि कुरु सर्व धर्म विहित कर्म करो। यतः क्योंकि समत्व भाव ही योग उच्यते योग कहा जाता है। इसका अर्थ आगे अनुवाद पढ़िए। हे धनंजय, कर्म फल की सफलता तथा असफलता, जय तथा पराजय, अवय कर्म से आसक्ति का परित्याग कर भक्ति योग से युक्त होकर समभाव से सब धर्म विहित कर्म करो, क्योंकि ऐसा समत्व भाव ही योग कहलाता है। ठीक है। हाँ, अब आगे इसका भावानुवाद प्रभु जी निकालना। आगे इसकी विश्व चक्रवर्तीपाद जी की टीका। हाँ, इसको हमारे मनीष गर्ग प्रभु ज्वाइन किए अभी। मनीष गर्ग प्रभु आप करोगे इसको? भावानुवाद पढ़ोगे इसका? क्या कह रहे प्रभु श्री विश्व चक्रवर्तीपाद जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए, दंड प्रभु जी पढ़िए। भावानुवाद। निष्काम कर्म किस प्रकार का होता है, योगस्थ इत्यादि के द्वारा श्री भगवान इसकी शिक्षा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जय और पराजय में समान भाव वाला होकर सब धर्म अर्थात संग्राम ही करो। इस निष्काम कर्म योग के फल से ही ज्ञान योग प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्व और परवर्ती श्लोक ज्ञान योग ही जानो। आगे वृत्ति जो है गुरुदेव जो कह रहे हैं स्व प्रकाशिका वृत्ति, ये भी पढ़ दीजिए। एक ही लाइन है। कर्म फल की सिद्धि तथा असिद्धि में जो संविद्धि होती है उसे ही योग कहते हैं। तो पूरा मिलाकर के अगर हम इसको समझे तो क्या कह रहे हैं भगवान कि पहले भगवान ने निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया कि अगर तुम्हारा भक्ति योग में भी अधिकार नहीं है, अगर तुम ज्ञान योग के भी अधिकारी नहीं हो, तो तुम क्या करो, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है अगर, तो तुम कर्म जो करोगे वो काम्य कर्म ना करो, निष्काम कर्म योग करो। अभी कल प्रीति दीदी ने बोला था पुराने वाले श्लोक की एक बार वो करनी है, संक्षेप में व्याख्या करनी है कि पिछले श्लोक की व्याख्या क्या थी, पिछले श्लोक में कहा क्या गया मूल में, अगर कोई पूछे एक लाइन में या दो लाइन में क्या बोला गया। तो पिछले श्लोक में भगवान ने वही बोला था उसको जो अब इस श्लोक में बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था कि भाई स्वधर्म हित कर्म करने में तुम्हारा अधिकार, मतलब जिस आश्रम के अनुसार तुम हो उसी कर्म में करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल में अधिकार नहीं है। मतलब फल की चिंता ना करते हुए तुम क्या करो, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार कर्म करो। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शास्त्रों में इनके जो है धर्म बताए गए हैं कि किस प्रकार से जीविका निर्वाह करेंगे, कौन सा कर्म कर सकता है ब्राह्मण, कौन सा क्षत्रिय कर सकता है, कौन सा वैश्य कर सकता है कर्म, कौन सा कार्य शुद्ध कर सकता है। ये अपनी जीविका निर्वाह के लिए इनके चारों के कर्म बताए गए हैं। इसी प्रकार 4 वर्ण होते हैं तो ऐसे 4 आश्रम भी होते हैं। कौन कौन से 4 आश्रम होते हैं कोई बताएगा? हाँ जी गुरु जी बताइए। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यासाश्रम और ब्रह्मचर्य। बिल्कुल। तो पहला शुरू से पहले बोलना है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। हमारे मनुष्यों की आयु जो कलयुग में वो 100 साल निश्चित की गई है। 100 साल की आयु में पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, उसके बाद अगर उसको ब्रह्मचारी नहीं रहना, गुरुकुल में जाएगा बच्चा, ब्रह्मचारी नहीं रहना तो वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता है। तो गृहस्थाश्रम 50 साल तक ही बोला गया करने को। उसके बाद बोला जाता है 51, 52, क्यों कि भैया वन की ओर प्रस्थान करो, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के वन में चले जाओ, घर का त्याग कर दो, पुत्रों को सौंप दो घर को। तो अगर पुत्र नहीं है, पुत्रियां हैं, उनका विवाह कर दो, लेकिन चले जाओ स्वयं वन, वृंदावन आ जाओ। तो 50 साल वृंदावन नहीं आना, यहाँ बहुत ट्रैफिक हो गया है, कहीं और चले जाना। तो उसके बाद आ गया है 50 के बाद 75 तक, 50 से 75 तक चले जाओ वन में। तो यहाँ पर 50 से 75 वन में अर्थात ये हो गया वानप्रस्थ। यहाँ पर व्यक्ति क्या करेगा, साधन भजन करेगा। फिर 75 के बाद ले लेगा संन्यास, ये भी आश्रम है जिसमें पत्नी का भी त्याग करके संन्यास की ओर प्रस्थान करेगा। तो ये 4 जो हैं
ये वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम, ये 4 आश्रम है। पत्नी को पुत्रों के पास वापस पत्नी को छोड़ने के जाने का अर्थ ये नहीं है कि उसको ऐसे ही छोड़ जाएगा। वहां शास्त्र में विधान है कि स्त्री जो है, शास्त्र में क्या लिखा है, स्त्री हर समय आश्रित रहती है। स्त्री आश्रय तत्व है, ये कभी भी अकेली नहीं रह सकती। जब भी स्त्री स्वतंत्र होगी, शास्त्र की वाणी है, तो उत्पात पैदा हो जाएगा, संसार में अराजकता फैल जाएगी, बहुत प्रकार के उपद्रव हो सकते हैं। तो स्त्री को भी स्वतंत्र नहीं रहती। शास्त्र में बताया गया, स्त्री जब जन्म हो गया उसका तो पिता के आश्रित है, जब तक विवाह नहीं हुआ। विवाह के बाद पति के आश्रित है। अगर पति को कुछ हो गया, किसी भी केस में अगर पति चला जाए, मर जाए, या पति जैसे संन्यास में चले गए 75 साल के बाद, तब स्त्री पुत्रों के आश्रित रहती है। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र रहने की आज्ञा नहीं दी गई है। अब इस चीज को सुनकर के कई लोग जो आजकल कहते हैं माताएं तो कि नहीं नहीं जी सब बराबर है, हम किसी से कम नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कहते रहो आप, लेकिन जो शास्त्र की बात है वो वैसे ही रहेगी। इससे क्या होता है, उनको ही नुकसान होता है बाद में। वहां किसी के अंडर रहने का अर्थ ये नहीं होता कि हम उसके दास हैं। स्त्री को लक्ष्मी बोला गया है शास्त्र में, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। पति सारी कमाई करके आएगा, ला करके स्त्री के हाथ में देगा, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री अगर घर में रहती है तो वो दासी हो गई। दासी का अर्थ क्या है, वो संभाल रही है घर को, सब कुछ कर रही है। दास तो सभी हैं हम, पति भी दासी ही है, वो भी सेवा ही कर रहा है परिवार की। तो इसीलिए तो ये 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम कौन कौन से हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, जैसे उम्र के हिसाब से सोचो, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो 4 वर्ण और 4 आश्रमों को शास्त्र में अपने कार्य करने के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं, इसी को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। ये नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन वर्णाश्रम धर्म की। 4 वर्ण और 4 आश्रमों के लिए मनु जी हुए हैं जो भगवान के ही अवतार हैं, भगवान अवतार लेते हैं मनु के रूप में। उन्होंने मनु संहिता ग्रंथ दिया, उसमें सारा ये व्यवस्था है, मनुष्य अपना जो है जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। तो सब 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, उनके जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं शास्त्रों में, इसी को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। जो इसका पालन करते हैं वो सही तरीके से शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं। जो इसको अनुसार नहीं चलते, उनका दोबारा मनुष्य जन्म नहीं होता, वो निकृष्ट योनियों में चले जाते हैं। अब कोई वर्णाश्रम धर्म का सही पालन करे तो क्या उसको भगवान मिल जाएंगे? इसका उत्तर देखते हैं कौन देता है। नहीं प्रभु। क्यों नहीं? बताओ डॉक्टर अच्युत, आप बताइए क्यों नहीं मिल सकते भगवान? भाई वर्णाश्रम धर्म का व्यवस्था तो शास्त्र में दी गई है, उसका पालन करे सही तरीके से। ब्राह्मण के धर्म का पालन करे, क्षत्रिय के धर्म का पालन करे। भगवान ने आज्ञा दी है वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की शास्त्र में, तो फिर उसको भगवान क्यों नहीं मिल सकते? उसकी सदगति नहीं हो सकती? मतलब सदगति था तो उसको भगवान नहीं मिल सकते, धाम नहीं जा सकता वो भगवान के? क्यों नहीं जा सकता बताइए डॉक्टर अच्युत। ज्यादा से ज्यादा वो स्वर्ग तक जा सकता है, आगे भी जा सकता है, ब्रह्मा के पद तक भी जा सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकता। स्वर्ग तक भी ठीक बोला, लेकिन ब्रह्मा के पद तक भी जा सकता है। अगर कोई 100 जन्मों तक अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे, इसको नोट कर लीजिए पॉइंट को, अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो इंद्र बन सकता है। तो यज्ञ करना ये धर्म, वर्णाश्रम धर्म के अंदर ही आता है, कर्म है ये। तो 100 यज्ञ करे कोई तो वो इंद्र के पद को प्राप्त हो सकता है, इंद्र बन सकता है। किसी ना किसी कल्प में भगवान उसको इंद्र बनाएंगे अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ अच्छे से कर दे कंप्लीट। अगर कोई 100 जन्मों तक सही तरीके से वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है? ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त कर सकता है। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अब इसका उत्तर बताएगा कोई? जैसे आपने कहा कि स्वर्ग मिल जाएगा, ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसको भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? इसका उत्तर दीजिए। प्रभु जी अगर उसने भक्ति नहीं की तो नहीं होता। हाँ, क्यों? इसका उत्तर सिंपल बताया करो। वे बिल्कुल सही है, भक्ति नहीं की, लेकिन भक्ति नहीं करने से क्या हो गया? उसने वर्णाश्रम धर्म का पालन तो किया जो शास्त्र में आज्ञा दी गई है। इसका उत्तर ये है, ये सही जो है वे भी सही है सारे, लेकिन मूल बात जो बताया वो बतानी है। नोट कर लो इसको कि वर्णाश्रम धर्म है जो ये कर्म है, ये शरीर का धर्म है। वर्ण और आश्रम की कौन है? शरीर है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा कोई वर्ण की नहीं है, आत्मा का कोई वर्ण नहीं है, आत्मा का कोई वो नहीं, आश्रम नहीं है। आत्मा है, वो सबकी सेम है। वो कुत्ते की आत्मा कह लो, बिल्ली की कह लो, चींटी की कह लो, मनुष्य की कह लो, स्त्री की कह लो, पुरुष की कह लो, किसी की भी कह लो, वो आत्मा है बस। तो आत्मा का जो धर्म है वो अलग है, वो भक्ति धर्म है।
जो वर्णाश्रम धर्म है ये कर्म है, कर्म कभी भी भगवान की प्राप्ति करा ही नहीं सकता। कल आ गई थी चर्चा, कर्म जड़ होता है, तो जड़ जो है वो चिन्मय की प्राप्ति नहीं करा सकती वस्तु। जड़ जिसका आश्रय है, तो वर्णाश्रम धर्म का आश्रय क्या है? शरीर है। वो शरीर संबंधी चीजों की ही निर्वाह के लिए बताया गया वहां पर वर्णाश्रम धर्म में जो व्यवस्था बताई गई है। लेकिन फिर भी शास्त्र में एक उपदेश दिया गया है, वर्ण आश्रम आचारवता पुरुषेण परम पुमान विष्णु आराध्यत पंथा न अन्यत तत्तोष कारणम, कि जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं वही विष्णु को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का और कोई उपाय नहीं है। वहां पर ये एक श्लोक बता दिया गया शास्त्र में। तो इसका अर्थ क्या है यहां पर, इसको समझना पड़ेगा। उसका अर्थ ये है कि अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का सही सही से पालन करता है ना, तो उसका चित्त शुद्ध होता है। अब यहां पर देखिए, थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये सबसे नीचे यहां पर क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? सबसे नीचे सकाम कर्म जहां लिखा है, काम प्रभु जी। हाँ जी। तो मतलब पहले क्या व्यक्ति क्या होता है, हम सब भोग करने आए हैं इसीलिए यहां घूम रहे हैं, तो हम सकाम कर्मी होते हैं। भोग की इच्छा है हृदय में, इसीलिए काम कर्म करते हैं। मुझे नौकरी मिल जाएगी इसीलिए मैं जॉब करता हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाई करता हूँ, जॉब करता हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे। अगर पैसे देना बंद कर दे तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, कहीं और चला जाऊंगा। तो काम कर्मी होते हैं सभी लोग। फिर काम कर्म से आगे बढ़ता है, जब कथा सुनता है, गीता पढ़ता है कि भाई निष्काम कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा करने में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम कर्म करो, इससे तुम दुख प्राप्त नहीं करोगे। भगवान ने बोल दिया कर्मण्येव अधिकारस्ते में कि तुम अकर्म भी मत करो, विकर्म भी मत करो, कर्म करो। लेकिन कौन सा कर्म करो? मुझे अर्पित करके करो, निष्काम कर्म योग करो। मतलब यहां अगले श्लोक में भी तो ये बोल रहे हैं कि क्या करो, सफलता और असफलता की बात छोड़ करके आसक्ति का परित्याग कर दो, कर्म में बस करते जाओ, मेरे लिए करते जाओ। तो निष्काम कर्म योग हो गया, सेल्फलेसनेस होगी। मतलब कोई सेल्फिश नहीं है व्यक्ति, बस कर रहा है, कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है कार्य। जब ये पहले तो निष्काम कर्म है, फिर उसके ऊपर आ गया निष्काम कर्म योग। मतलब फिर भगवान कह रहे हैं कि फिर तुम इसको मुझे अर्पित कर दो। पहले तो सिर्फ निष्काम हो गया हृदय, अब लेकिन भगवान तो नहीं आए यहां पर, आगे आ गया कर्म योग। योग किसको कहते हैं? योग शब्द जहां भी आ जाएगा ना, याद रखना, इसको भी नोट कर लो पॉइंट को। जहां योग शब्द आ गया मतलब वहां जुड़ना हो गया। किससे जुड़ना हो गया? भगवान से। अभी तक पहले जहां सकाम कर्म था, निष्काम कर्म था, वहां योग नहीं था, तो ये सारे शरीर के ही धर्म थे अभी तक। लेकिन जहां निष्काम कर्म योग आ गया तो यहां थोड़ी सी भक्ति आ गई, हल्की सी भक्ति की बात आ गई यहां पे, क्योंकि योग कर रहा है भगवान के साथ। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है उसको भगवान को अर्पित कर रहा है। जो भी कार्य कर रहा है भगवान को अर्पित कर रहा है। लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, इन सब का विचार नहीं कर रहा जो भी व्यक्ति है। बस जो भी कर रहा है, कार्य कर रहा है कर्तव्य बुद्धि से और भगवान को अर्पित किया जा रहा है। लेकिन कर रहा है कर्म ही, कर्म में ही आसक्ति है। अब क्या हो गया? ज्ञान योग। जो ऐसा कर लेगा, धीरे धीरे निष्काम कर्म योग करते करते उसका चित्त हो जाएगा शुद्ध, फिर उसको ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा, फिर वो मेडिटेशन करेगा। ये एक लैडर है, इसको समझाएगा कि ऐसे ऐसे करके व्यक्ति आगे बढ़ेगा, फिर उसका प्रवेश हो जाएगा ज्ञान योग में। अब उसको ज्ञान और वैराग्य आ गया, उसके हृदय में ज्ञान भी हो गया उसको कि मैं जीवात्मा हूं। पहले तो चित्त शुद्धि नहीं था, चित्त में कामनाएं भरी हुई थी। निष्काम कर्म योग का आश्रय करने से चित्त में कामनाएं दूर हो जाएंगी, तब उसको पता चलेगा मैं तो जीवात्मा हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा जो है मुझे मुक्ति चाहिए। अब उसका लक्ष्य हो जाता है मुक्ति, तो वो ज्ञान योग का आश्रय करता है। ज्ञान और वैराग्य से क्या करता है? मेडिटेशन करता है। ना इति ना इति ना इति, ये वैराग्य है कि ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी गुण में, क्रिया में आसक्त नहीं होता। और साथ ही साथ ब्रह्महम अहम ब्रह्मस्मि सोहम का जप करता है। तो ज्ञान योग में मेडिटेशन करता है, ज्योति का ध्यान करता है यहां पर भ्रिकुटी के मध्य में, तो ज्ञान योग हो गया। इसके ऊपर है परमात्मा सायुज्य मुक्ति जो प्राप्त करते हैं ध्यान योग, जहां पर वो हृदय में जो बैठे हैं परमात्मा अंगुष्टकार के, उनका ध्यान करता है। अष्टांग योग की विधियां हैं उसका पालन करता है। फिर कहते हैं जो इतना कुछ कर लेता है, जब इतना शुद्ध हो जाता है, तब जाकर के भक्ति योग का आश्रय होता है, तब जाकर के किसी किसी विशेष व्यक्ति का भक्ति योग में प्रवेश होता है। स्वयं सुखदेव गोस्वामी भागवत जी की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, प्रतिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीला। हे परीक्षित, मैं तो निर्गुण ब्रह्म में स्थित था, लेकिन जैसे ही मैंने उत्तम श्लोक भगवान की कथाएं सुनी तो मेरा हृदय क्या हो गया? आर्द्र हो गया, मैं भी उसकी तरफ धावित हो गया। सबको पता है जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था तो जन्म होते ही जंगल की तरफ चल पड़े थे, पिताजी की तरफ देखा ही नहीं। व्यासदेव जी महाराज भगवान के अवतार हैं, पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे दौड़ लिए सुखदेव गोस्वामी के,
और जाकर के उनको बुलाने लगे, लेकिन वो आए ही नहीं। वृक्षों ने उत्तर दिया उनकी तरफ से, वो आए नहीं। कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, यहाँ कोई किसी का नहीं है, केवल ब्रह्म है। अब यहाँ पर जब आए नहीं तो फिर वेदव्यास जी महाराज ने सोचा कि यही योग्य पात्र है जो संसार में भक्ति का प्रचार करेगा, क्योंकि वो वहां तक पहुंच चुके थे, ध्यान योग वाला सारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब इसीलिए वह उनको क्या करा, उनको एक भेलियों को भेजा, उसको 2 श्लोक सुनाए, बोले तुम्हारे पास बहुत पक्षी फंसेंगे, मेरा भी एक पक्षी खो गया है, शुक पक्षी है, तुम जाकर ये श्लोक बोलना, तुम्हारे पास बहुत पक्षी आएंगे तुम्हारे जाल में, फिर मेरा पक्षी भी तुम्हारे पास आएगा, उसको तुम मेरे पास ले आना। फिर उनको वो श्लोक भगवान की जो रूप का श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर बपू करने करने कारम ओह बकी यम स्तन कालकूटम, जिसने 100 बच्चों का कत्ल करके आई पूतना को भी धात्री उचितम गति दे दी, कम्बा दयालु शरणम व्रजेम, कौन होगा ऐसा दयालु जिसकी शरण में जाया जाए। ऐसे जब गुणों का वर्णन किया, ऐसे रूप का वर्णन किया भगवान के, तो सुखदेव गोस्वामी पूछने लगे भाई ये कौन है व्यक्ति, कहाँ रहता है। बोले किसने बताया तुमको इसके बारे में। फिर उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी हैं, वहां जाओ। तो वो वेदव्यास जी के पास गए। तो इसका अर्थ क्या है कि ये एक लेटर हो गई। अब यहां पर इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभु जी आना श्लोक पे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या करो, कर्म की सफलता असफलता इस सब का परित्याग कर दो, कर्म की आसक्ति का परित्याग कर दो, भक्ति योग से युक्त हो जाओ, समभाव से क्या करो, अपने धर्म में रह जो स्थित होकर के, अर्थात जिस वर्णाश्रम धर्म के तुम हो, जिस वर्ण के तुम हो, तुम क्षत्रिय हो, अर्थात इसीलिए हमारे मनीष गर्भ ने पढ़ना था कि तुम संग्राम करो, क्योंकि स्वधर्म क्या है, अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है, तो तुम संग्राम करो भगवान कह रहे हैं। और क्या करो, भक्ति योग से युक्त हो जाओ। भक्ति योग से युक्त क्यों कह दिया, जब भक्ति की बात आ गई तो यहां पर तो कर्म रहा ही नहीं, लेकिन यहां थोड़ी सी भक्ति की बात आई है। क्यों आई है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं तुम क्या करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। मतलब भगवान उनको आदेश दे रहे हैं साक्षात प्रकट होकर के। हमको तो भगवान आदेश नहीं देते ना, कर्मी व्यक्ति को, लेकिन अर्जुन के प्रति भगवान की क्या है, वात्सल्य है। इसीलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तुम भक्ति योग से युक्त हो रहो। क्यों, क्योंकि भगवान आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि तुम स्वधर्म का पालन करो, अब युद्ध करो, संग्राम करो। अर्जुन तो कह रहे थे मैं तो माला पकड़ के भजन करूंगा, भिक्षा मांग करके खाऊंगा। पहला अध्याय सुना होगा आपने, इससे इतने अपने परिवार के जनों को मारने से अच्छा है कि मैं क्या करूं, भीख मांग करके जीवन निर्वाह कर लूं। अर्जुन ने ये बात बोली थी भगवान को शुरू में। अर्जुन ने बहुत अच्छा लॉजिक भी दिया था, अर्जुन साधारण नहीं है। अर्जुन ने क्या लॉजिक दिया था पता है, अर्जुन ने कहा देखो प्रभु मुझे पता है आप मेरे साथ हो, मैं सबको मार दूंगा यहाँ पे जितने सामने खड़े हाथ बताइए, लेकिन उससे लाभ क्या होगा, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी। जब स्त्री विधवा हो जाएगी तो वो स्वतंत्र होगी, अकेली हो गई। अब वो कहीं ना कहीं उनको कोई विवाह करने पड़ेंगे अपने उसको छोड़ करके, अपने वर्ण को छोड़ करके। जैसे क्षत्रिय की स्त्री है तो वो किसी और व्यक्ति से भी विवाह कर सकती है, ब्राह्मण इत्यादि से या शूद्र से, तो उसको कोई और भोग करेगा। इससे वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। वर्ण संकर होता है अपनी जाति में विवाह ना करना, दूसरी की जाति में विवाह कर लेना। उससे वर्ण संकर जो होता है कहते हैं वो कुल का घातक होता है, इससे वो नरक में स्थान मिलता है। अर्जुन ने बहुत अच्छा लॉजिक दिया था, लेकिन भगवान ने क्या बोला, इतने लॉजिक दिए अर्जुन ने युद्ध ना करने के। कहते इतने अपने अपने परिवारजनों को मारने से, अपने कुल का नाश करने से, उनको नरक में भेजने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग करके खा लूं। आप मेरे सामने खड़े हो और मैं आप मेरे को पता है मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन फायदा क्या होगा इससे। अर्जुन को वैराग्य हो गया सारी चीज से। और भगवान क्या कहने लगे कि तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, गतासून अगतासूंश्च नानु शोचिता पंडिता। जो चले गए हैं या चले जाने वाले हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते, ये तुमको दिखाई दे रहे हैं सारे। तुम अभी भगवान ने विराट रूप दिखाया 11वें अध्याय में अर्जुन को, सारे दिखाया कि सारे पता नहीं कितनी बार अंदर जा जाकर के भगवान के बाहर आ रहे हैं मर मर के। तो इसीलिए वहां पर अर्जुन जहां पर ये जो कह रहे हैं ना कि मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को मेरी आज्ञा का पालन करो, भक्ति योग से युक्त हो गया था। मैं कह रहा हूं क्या करो, स्वधर्म विहित कर्म करो, जो तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो वही कर्म करो, क्योंकि ऐसा समत्व भाव ही योग कहलाता है। योग मतलब यहां पर वही भक्ति की बात आ गई थोड़ी कि मेरी आज्ञा का पालन करो। इसीलिए कह रहे हैं यहां पर ये। लेकिन आगे इसमें एक बात कही है, अगर आप पढ़ोगे कि भावानुवाद में इस निष्काम कर्म योग के फल से ही ज्ञान योग प्राप्त होता है। तो ये जो भी लेटर हमने पढ़ी थी ना कि पहले काम कर्मी, फिर निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म के बाद ज्ञान योग, तो ये लाइन का अर्थ ये है। यहां पर समझ में आया। अब मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी प्रभु जी पूछिए। प्रभु निष्काम योग समझ नहीं आया जी। निष्काम कर्म योग, हाँ जी। कर्म और निष्कर्म आप भक्ति के हिसाब से पढ़ा रहे हो या मतलब
कर्म के हिसाब से ही पढ़ा रहे हो। अभी कर्म के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं, समझो इसको। अभी मैं आपसे एक प्रश्न, तो निष्काम योग नहीं समझाया जी। निष्काम कर्म योग का अर्थ है, समझो कि निष्काम कर्म योग ये है कि जो भी कार्य कर रहे हो, कर्म में आसक्ति है, कर्म करो, ठीक है, कर्म नहीं छोड़ पा रहे हो, कर्म करो, लेकिन कर्म के फल को भगवान को दे दो। निष्काम कर्म कैसे दे सकते हैं बाबू जी? वो इस भाव से दे सकते हैं कि अगर कुछ बुरा हो गया तो उसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। समझ रहे हो? अभी इसको अच्छे से दोबारा समझ में आ जाएगा जब मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब आप ये बताओ, मैं आपको एक प्रश्न कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो लैडर खोलना, वही लैडर जो आपको दिखाई थी, इसके अनुसार तो ये हो गया कि पहले तो व्यक्ति क्या होगा, मेरे जैसा कर्मी होगा, संसार में रहता था, नौकरी करता था, ये चाहिए वो चाहिए, BMW गाड़ी खरीदनी है, बहुत प्रकार की इच्छाएं हैं, लड़की बढ़िया सुंदर लड़की से विवाह करूंगा, बच्चे करूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, ऐसी कामनाओं से युक्त होता है हर व्यक्ति, इसी कामनाओं से भरा होता है, काम कर्मी है। फिर उसको पता चला भैया निष्काम कर्म करूंगा, फिर वो निष्काम कर्म योग करेगा, जो भी मनीष प्रभु जी को समझ ही नहीं आ रहा क्या होता है ये। फिर उसके बाद ज्ञान योग में जाके प्रवेश करूंगा, फिर जाकर के अष्टांग योग में फिर भक्ति योग करूंगा, है ना, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई सीधा भक्ति नहीं कर सकता? इसका उत्तर दीजिए अब आप में से कोई व्यक्ति कर सकता है बाबू जी। कैसे कर सकता है बताओ? जब उसको ये लेटर दे दी जब निष्काम कर्म योग पे आएगा तो उसे ज्ञान योग पे जाने की जरूरत नहीं है। निष्काम कर्म योग भी नहीं कर रहा, निष्काम कर्म योग भी नहीं कर रहा, छोड़ो निष्काम कर्म योग को गोली मार दो, निष्काम कर्म योग भी नहीं कर रहा, कर्मी पूरा आसक्त है संसार में, फिर नहीं कर सकता। संतों की सेवा भगवान की कृपा से कर सकता है। अरे भाई हम सब लोग कौन है? हम लोग निष्काम कर्म योगी हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? श्रद्धावान होना चाहिए प्रभु। हाँ बिल्कुल, श्रद्धावान। भवानी प्रभु जी ने उत्तर दिया, इसको कहते हैं श्रद्धावान। जो पहले चार्ट याद रखना, वो चार्ट कभी मत भूलना जो पहले शेयर किया था। भक्ति का अधिकारी कौन है, कर्म में अधिकार किसका है, ज्ञान में अधिकार किसका है, योग में अधिकार किसका है, ये याद रखना। भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। कल रात की कथा में भी बता दिया था, भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी किसी भी स्टेज पर भक्ति कर सकता है। और जब भक्ति में प्रवेश हो गया, देखो इससे पहले एक श्लोक आया था, भूल जाते हो आप लोग, एक पहले श्लोक आया था, यावनार्थ उदपाने, छोटे छोटे कुएं से कोई प्रयोजन नहीं रहता जब बड़ा कुआं मिल जाए। वहां पर क्या कह दिया था भगवान ने कि भाई यहां पर श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं कि यह व्यवसाय का बुद्धि के द्वारा सकाम भक्ति योग को लक्ष्य किया गया है। अर्थात कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन हृदय में कामनाएं भरी पड़ी हैं। निष्काम कर्म योग में क्या कह रहे हैं भगवान, अभी समझ में आ जाएगा। मनीष प्रभु आपको निष्काम कर्म, निष्काम कर्म योग में भगवान कह रहे हैं कामना नहीं करनी कोई, बस कार्य करते जाओ, कामना कोई नहीं करनी। कितना मुश्किल है ये। एक व्यक्ति जो भोग करने आया यहां पर, उसको कह रहे हैं कामना नहीं करनी कोई, बस कार्य करते जाओ। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं श्लोक में, जो कल आया था, परसों आया था श्लोक, कि तुम क्या करो, नाना प्रकार की हृदय में कामनाएं भरी पड़ी हैं, ठीक है, तुम्हारे हृदय में। यावनार्थ वाले श्लोक में विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की टीका, जिनके पास श्रीमद् भगवद गीता है, निकालिए। यावनार्थ श्लोक जो था, इससे पहले 46 नंबर श्लोक में जो भावानुवाद है विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की टीका है, क्या कह रहे हैं वहां पर, देखिए इसको देखिए जो भी प्रभु जी ने शेयर किया। यहां पर निष्काम, जिस निष्काम निर्गुण भक्ति योग के द्वारा अर्म मात्र में कोई नाश नहीं है, मतलब भक्ति योग करने लग गया, सीधा भक्ति में प्रवेश हो गया, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे कि श्रद्धावान हो गया, जिसका भवानी प्रभु ने उत्तर दिया कि श्रद्धावान हो गया व्यक्ति, लेकिन हृदय में कामनाएं वासनाएं भी हैं, तो सकाम कर्मी है, सकाम कर्मी ही है, मतलब कर्मी है हम, सीधी सी बात है, अभी हम कर्मी तो हैं, लेकिन भक्ति में प्रवेश हो गया। अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी लाइन आगे करके देखिए ना, किंतु जहां से शुरू किया प्रभु ने, किंतु यहां व्यवसायत्मक बुद्धि के द्वारा सकाम भक्ति योग को भी लक्ष्य किया गया है। मतलब यहां पर यह नहीं कहा गया कि भक्ति जो करेगा वो निष्काम ही हो सकता है, अगर उसके हृदय में कामनाएं हैं तो यहां, लेकिन बुद्धि व्यवसायत्मिका होनी चाहिए। बुद्धि व्यवसायत्मिका क्या मतलब है कि मेरे इष्ट कृष्ण है, बस यही मेरे सारा कुछ है, गुरु वर्ग वैष्णव को ही आश्रय में ग्रहण करूंगा और मैं भजन करूंगा, ऐसा। लेकिन हृदय में कामनाएं भरी पड़ी, हम सब तो वही हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं, फिर वैसा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, भजन कर सकता है। तो इसीलिए यहां पर ये समझने वाली बात है कि यहां पर क्या किया गया, निष्काम कर्म योग को भी गोली मार दी। देखा जाए तो यहां पर सब चीजों को गोली मार दी, सीधा डायरेक्ट। हमने सीखना भक्ति योग ही है। फिर आप कहोगे प्रभु जी जब भक्ति की बात ही सीखनी है तो हमें आप ये सब पढ़ने की जरूरत ही क्या है, निष्काम कर्म योग समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, या फिर हम ज्ञान योग की बात करते रहते हैं बीच बीच में, उसके ऐसे ऐसे श्लोक आएंगे जिनकी व्याख्या तो आएगी लेकिन हम समझने में मुश्किल हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन फिर भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि कई सरफिरे मिल जाते हैं जिन्होंने आधा अधूरा ज्ञान जिनको होता है, हाँ, और वो आकर के हमको हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। हम बैठे थे ट्रेन में जा रहे थे वृंदावन, कोई मिल गया ज्ञानी, बातें सुनाने लग गया, बोले ये क्या कर रहे हो माला, अरे तुम हमारे पास हो, हम तुम्हें एक दिन में ब्रह्म बना देंगे, तुम क्या बातें करते हो, पहले श्रद्धा करोगे, फिर साधु संग होगा, फिर भजन क्रिया होगी। ये वही क्रम बता रहे हैं जो सोनिया दीदी ने उस दिन बताया था ना, भक्ति में क्रम होता है, श्रद्धा होगी, फिर साधु संग होगा, फिर भजन क्रिया होगी, फिर अनर्थों की निवृत्ति होगी, फिर जाकर के निष्ठा होगी, रुचि आएगी, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम होगा, फिर दर्शन होंगे भगवान के। अरे तुम छोड़ो, बोले तुम्हें एक दिन में हम ब्रह्म बना देंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं वो क्या कहते हैं ज्ञानी लोग, कहते हैं तीन तत्व माने गए संसार में। बताओ कौन से 3 तत्व हैं, बताइए वैष्णव फिलोसफी के हिसाब, जीव, ब्रह्म और माया। तो वो क्या कहते हैं ज्ञानी लोग, बोले एक ही तत्व है ब्रह्म। कैसे कहते हैं, क्या श्लोक है वो, ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या कैसे है, बोले रस्सी है, तुमने सांप समझ लिया, डरते जाओ, वो सांप है ही नहीं, जगत तो मिथ्या है, जगत है ही नहीं, जगत का अस्तित्व ही नहीं है, तो इसको तो वैसे ही नकार दिया उन्होंने, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। और रह गया जीव, जगत को तो खत्म ही कर दिया। प्रभु जी ने बोला ना 3 तत्व है, ब्रह्म, जीव और माया। माया को तो उन्होंने खत्म ही कर दिया, माया की तो अस्तित्व ही नहीं है, बोले तो माया तो है ही नहीं, मिथ्या है माया तो। रह गए जीव और ब्रह्म, तो बोले जीव ब्रह्म एव, जीव ब्रह्म ही है ना, पर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, तो तुम भी ब्रह्म हो। इसीलिए सोहम का जप करो, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, तुम ब्रह्म हो, तुम वही हो, तुम वही हो। फिर वो कहता हाँ मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। बस ऐसे करते करते अपनी सत्ता को खत्म करने का प्रयास करता है ज्ञानी। अब ऐसा कोई सिरफिरा मिल जाएगा तो क्या करेगा, बुद्धि को भ्रमित करने लगेगा। फिर तुमको लगेगा प्रभु जी ऐसी सारा दिन कथा सुनाते रहते हैं और ये वैसी इधर उधर की बातें, क्या फायदा। तो इसीलिए भाला छोड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि भाई मैं क्यों निष्काम कर्म योग का आश्रय नहीं ग्रहण कर रहा, मैं क्यों ज्ञान योग का आश्रय ग्रहण नहीं कर रहा, मैं क्यों भक्ति ही कर रहा हूं, मैं क्यों अष्टांग योग का पालन नहीं कर रहा। और इन चीजों से लोग अट्रैक्ट बड़ा होते हैं, निष्काम कर्म योगी होगा, कोई ज्ञान योगी होगा। संसार में देखो ऐसे कोई एक आधी एग्जाम्पल दिख जाएगी तो पागल हो जाते हैं लोग उनके पीछे, क्योंकि हम लोग तो ऐसा कर ही नहीं पाते ना भाई, हम तो सकामी है, भरा पड़ा है। अब इसको कैसे आसानी से समझेंगे, एक एग्जाम्पल लो कि कोई व्यक्ति कामनाओं से भरा पड़ा है, लेकिन अगर भक्ति व्यवसायिका बुद्धि हो गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसको ऐसे समझो। मूवी देखी थी किसी ने, गदर मूवी किस किसने देखी, हैंड रेज कीजिए। बहुत पहले आई थी, बहुत साल पहले, विकास प्रभु ने देखी है बस, और चेतन प्रभु जी ने भी किया हैंड रेज। अच्छा, तो गदर मूवी में एक सीन था कि सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो एक जो एक्ट्रेस है उसको मारने लग जाते हैं जब दंगे हो जाते हैं, है ना। तो दंगे हो जाते हैं तो क्या होता है कि भाई उसको मारने के लिए सब पीछे पड़ जाते हैं। सब नहीं देखी है गदर मूवी लगभग, तो सारे उसको मारने लग जाते हैं। मारने के लिए आ रहे होते हैं, हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं, सिख और हिंदू मिलकर के, और मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं, हिंदुओं की लाशें आ रही थी यहां पर। अब वहां पर क्या होता है, जब उस एक्ट्रेस का नाम क्या था, अमीषा पटेल, उसको जब मारने के लिए आ रहे होते हैं क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, तो क्या सीन आया था चेतन प्रभु बताइए। वहां पर सनी देओल आता है, आगे आकर क्या करता है उसको बचाने के लिए, नहीं, नलका तो बहुत की बात है, नलका तो बहुत बड़ी बात है। सनी देओल ने उसके सिंदूर डाल दिया था। हाँ, कहता है ये मुसलमान नहीं है, उसके मांग में सिंदूर भर देता है। बोला होगी ये सिखनी। अब इसको किसी ने हाथ लगाया तो देख लेना। वैसे ही हम लोग हैं, सकाम कर्मी घूम रहे हैं, गुरुदेव ने आके माथे पे तिलक लगा दिया हमारे, और हमको क्या बना दिया, हमारी एंट्री करा दी भक्ति योग में। अब कहते अब इसकी तरफ किसी ने देखा तो देख लेना। अब क्या हो गया, अब हम बन गए भक्त। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। महाप्रभु जी ने बोला था सनातन गोस्वामी जी को, इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए कौन भाग्यवान होगा, जिसको गुरु मिल जाएंगे, उसको कृपा से भक्ति का बीज मिल गया। भक्ति का बीज मिल गया, हाथ में माला दे दी, तिलक धारण करवा दिया, कंठी डाल दी, अब एंट्री होगी। देखो अब हम हैं काम कर्मी, पहले वाले ही हैं। लैडर खोल लो प्रभु जी, लैडर में हम नीचे वाले हैं, बिल्कुल काम कर्मी है। कोई निष्काम कर्म योग वाला कुछ नहीं है। लेकिन काम कर्मी होते हुए भी बुद्धि होगी व्यवसायिका, बुद्धि हो गई है कि अब उसको पता चल गया, सनी देओल ने उसके मांग में सिंदूर भर दिया। सनी देओल कहता अब इसको, अब वो रह रही थी इधर ही, इंडिया में ही रह रही थी, लेकिन सबने उसकी तरफ हाथ उठा के देखना बंद कर दिया। क्यों, अब कर्मी हम पर कर्म वाला रूल लागू नहीं होगा, हमारा स्वर्ग और ये सब गया,
क्यों? क्योंकि हमारी क्या हो गई है, एंट्री हो गई है। अब उसको लेके देखो, वो अपने माँ बाप के घर ही गई, बाद में उसको पाकिस्तान ही जाना पड़ा, लेकिन बाद में वो अपने पति के पास आई कि नहीं आई? अपनी मर्जी से छोड़ करके आई अपने माँ बाप को। जाना चाहती थी अपने माता पिता के पास, लेकिन उसके माता पिता की आसक्ति भी छूट गई उससे, क्योंकि उसको क्या हो गया, अपने पति से प्रेम हो गया। इसी प्रकार हमारे पति कृष्ण है, हमारा प्रेम संसार में हुआ पड़ा है, लेकिन संसार में रहते हुए भी, क्योंकि पति मूल कृष्ण है, गुरुदेव ने उनसे संबंध करा दिया हमारे कृष्ण ही पति हमको लेकर के जाएंगे, हम उनके पास ही चले जाएंगे, चाहे हम पाकिस्तान चले जाएं, चाहे हम कहीं किसी देश में चले जाएं, कहीं घूमते रहे हम ब्रह्मांड में। कोई भी अब काम इच्छा के बीच हमारी कितनी मर्जी कामनाएं आती रही हमारे हृदय में, अगर हम भक्ति योग का आश्रय ग्रहण किए करे रहेंगे, साधु संग करते रहेंगे, व्यवसायिका बुद्धि हमारी रहेगी, किसी देवी देवता का नहीं, बस कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, बस हो गया काम। अब वो अपने आप लेकर के जाएंगे, अब उनका काम है, हमारा कोई काम नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कहते थे, तुम लोगों को मैं चोटी पकड़ करके लेके जाऊंगा गोलोक धाम। हमारे गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज जी बोलते थे ये बात, चोटी पकड़ करके तुमको लेकर के जाऊंगा, तुम कहीं घूम लेना। इसीलिए यहां पर ये जो लैडर है, ये तो है, ये लैडर किसके लिए है? जिसको गुरु नहीं मिले, जिसको साधु संग नहीं प्राप्त हुआ, ये वैसा ही रहेगा लैडर। ये यहाँ पे जो लैडर दिखा रहा है कि यहां से पहले यहां जाएगा, यहां से, ये ऐसे ही गीता में भगवान इसी की बात कर रहे हैं। ये क्यों बताया सारा कुछ? ताकि हमें भक्ति की महिमा समझते आती रहे। आज थोड़ा समय 5 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज तो संडे है। आज हम थोड़े जो कीर्तन करेंगे उसके अर्थ भी समझेंगे, और फिर बाकी हम आगे बढ़ेंगे। इसी चीज की चर्चा हम आगे आगे करते जाएंगे। ये सारे श्लोक बहुत अच्छे श्लोक हैं, लेकिन भक्ति की महिमा साथ में हमें पता होनी चाहिए, ताकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये सारा कुछ समझ रहे हैं, लेकिन प्रयोजन हमारा कोई नहीं है। ये वाला प्रयोजन हमारा भजन है, हमें भजन ही करना है, साधु संग में रह करके भजन करते करते आगे बढ़ना है। ये निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करना आसान नहीं है। निष्काम कर्म योगी कैसे बन जाएंगे हम? लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए निष्काम कर्म योग होता क्या है, ताकि हम हमारे कोई बैठ ना जाए। ज्ञानियों को भी भक्ति में जाना पड़ता है फिर जी? नहीं, ज्ञानी मुक्ति, ज्यादातर ज्ञानी में भक्ति में जाना नहीं पड़ता। ये बताया गया है कि कोई जा सकता है, ज्ञानी है जो मुक्ति प्राप्त कर लेगा, हो गया मुक्त, बस बैठे रह जाएगा। लेकिन अगर किसी तरीके से ज्ञानी तो भक्ति में जा ही नहीं सकते देखा जाए तो, क्योंकि उनके संस्कार ही नहीं है भक्ति वाले। ज्ञानी भक्ति में तभी जा सकता है अगर कोई भक्त का संग हो जाए। राय रामानंद संवाद में महाप्रभु जी ने ये बात पूरी क्लियर कर दी थी। राय रामानंद जी ने महाप्रभु जी को, कोई ज्ञानी भक्ति में नहीं जा सकता जब तक उसका साधु संग नहीं होगा।